आज हम लोग पढ़ेंगे, देखो, सारणी के गुणधर्म के बारे में। देखो, ये 4.1 बहुत आसान था, हम लोगों ने टन इसको लगा लिया। 4.2 में पहले कुछ 10 इसके गुण हैं, सारणी के गुण। इस गुण के बारे में पढ़ेंगे, उस पर कुछ हम लोग सवाल लगाएंगे और तब हम लोग अभ्यास की शुरुआत करेंगे। तो देखो, इसके क्या गुणधर्म है। ये गुणधर्म एक है, आज तो गुणधर्म ही चर्चा में हम लोग रखेंगे। और गुणधर्म एक कह रहा है ना कि किसी सारणी के का मान उसके स्तंभों या पंक्तियों को परिवर्तित करने पर अपरिवर्तित रहता है। जैसे कहने का मेरा मतलब है कि ये तो स्तंभ है, देख रहे हो, ये भी स्तंभ है, ये भी है। अगर खड़ा लोगे तो स्तंभ कहेंगे, खड़ा लोगे तो स्तंभ, पट लेंगे तो पंक्ति। तो पूरा पंक्ति को स्तंभ में चेंज कर दोगे, टोटल तीनों का तीनों, तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जो प्रारंभिक मान आएगा वही परिवर्तित करने के बाद भी वही मान आएगा। तो हम एक उदाहरण नंबर 6 का इसका प्रूफ भी करेंगे कि क्या हमारा जो गुणधर्म एक है कि किसी सारणी का मान उसके स्तंभ या पंक्तियों को परिवर्तित करने पर अपरिवर्तित रहता है, क्या ये सत्यापन सही है कि नहीं। तो देखो, पहले तो एक काम ये करेंगे, सिंपली बात है। इधर माने जैसे दिया वैसे दिया है उसी को हल करेंगे, इधर हम लोग बदल कर हल करेंगे। तो पहले जैसे दिया वैसे ही लिख लो। देखो, यहाँ पर 2 ले लो, ले लिया हमने। तो जब 2 लेंगे तो 0 5 4 -7, और माइनस से सूत्र में होता है, लेकिन -3 जगह +3 6 1 4 -7 5 ले लो, 6 1 0 5। तो 2 लो है 0 -20, 3 लो है -42 -4, 5 लो 30 और -1 का गुना 0 में तो 0। समझो तो बहुत नहीं है। 2 है -20 +3 हो जाएगा -46 प्लस है गुना होगा तो 150, 150 होगा ना। है -40 है -36 18 4 3 12 138 + 150। अब इसको जोड़ो, तो 40 में 138 जोड़ोगे 8 17 -1 78 और +150 घटाओगे तो -88 आ गया, 28 आ गया। इसका मान आया -28, जैसे दिया था वैसे ही हमने हल किया तो -28 आया। अब हम लोग इसके पंक्ति को बदल कर हल करेंगे। तो देखो, सारणी को जब बदलोगे तो पूरा जो पंक्ति स्तंभ कर लो, जौन सूता है उसको खड़ा कर दो, 2 -3 5। इसको भी 6 0 4, जौन सूता है उसको खड़ा कर दो। चलो, हो गया। अब यहाँ भी इसका मान निकालेंगे, तो एक बार 2 ले लो, तो 0 4 5 -7, 6 ले लो तो -3 5 5 -7, 1 ले लो -3 5 0 4, 2 ले लो, गुणा करोगे 0 5 को 20, ये 6 ले लो 7 3 21 5 25, 1 ले लो 4 3 12 0। तो ये जाएगा -40, 6 गुणे -4 1 गुणे -12। तो हो जाएगा -40 + 6 जो 24 -12। दोनों की एक साइड जोड़ो, -52 + 24 घटाओगे तो -28। तो देखो, दोनों सेम आया। यानी मान को हम लोग बदलने के बाद भी देखे या बदलने के पहले दोनों का मान क्या होता है, सेम। हाँ, एकदम, इसीलिए तो गुणधर्म बताया गया है। ये गुणधर्म माने पहला है, 10 गुणधर्म है शायद इसमें। माने किसी सारणी का मान, देखो सारणी था, उसका मान उसके स्तंभों या पंक्तियों को परिवर्तित करने पर अपरिवर्तित रहता है। तो परिवर्तित मान बदलता नहीं है, अपरिवर्तित मतलब बदलता नहीं, जितना पहला था उतना ये भी आ गया। समझिए, बताओ, इसको नोट कर लेता हूँ, तब गुणधर्म तू बता रहा। देखो, ये कह रहा है ना गुणधर्म 2 में कि यदि एक सारणी के कोई 2 पंक्तियाँ या
स्तंभ को बदल दिया जाए तो मान ऋणात्मक हो जाता है और मान वही रहता है। मान वही रहेगा लेकिन उसका जो चिन्ह होता है वो बदल जाता है। जब प्लस होगा, अगर 25 आता है तो -25 हो जाएगा और 10 आता है तो -10 हो जाएगा। तो सुनो ध्यान से, इसको कैसे हल करोगे? ये पहले हल कर देंगे जैसे है और यहाँ बदल कर हल करेंगे, ठीक है। तो पहले क्या है, यहाँ पर निकालोगे तो 2 है। पहले समझो, अब नोट मत करो, पहले समझना है। 2 लेगे तो 0 5। आज तो बहुत कुछ सीखे तुम लोग, आज तो एकदम सीख गए होगे सवाल को। तो माइनस होता है तो +3 हो जाएगा ना। 6 1 4 -7 -5 लो, 6 1 0 नहीं, जब प्लस हो जी, ठीक बा, हाई ठीक है, देख लेना। तो का लेब 2 देखे में गुड़ा तो 0, 5 को 20, 3 -42 4 5 30 -0, 1 0 हो जाएगा। गुणा होगा तो -40, 3 गुणा -46 प्लस 150 -40 माइनस आई आपका हो जाएगा 36 18 4 3 12 1 13 137 150 178 125 -28। ये तो -28 आ गया। अब बदल कर लो ध्यान से। बदलने का मतलब होता है ना कि 2 होगा, 2 के बदल दो बस। 2 -3 और 5 जन सुता है तो ना खड़ा कर दो, जन सुता है तो ना खड़ा कर दो। 6 0 4। अच्छा, किसको बदल रहे हो? किसको? इन दोनों को बदल रहे हैं ना। तो तीसरा 1 मिनट, ऐसा मत बदलो। हैकरा को उठा के ऊपर, हैकरा के नीचे कर दो। 6 0 4 और 2 -3 5 और नीचे वाला में कोनो परिवर्तन नहीं, ठीक है। 6 भैया। तो एक बार सारणी लोगे तो 6 लो, तो -3 5 5 7 0 लो, तो 0 लोगे जब ये, तो 2 1 5 7 4 ले लो, 4 ले लो, तो 2 1 -3 5 2 1 -3 5, तो 6 वैसे ही लो। 7 3 21 5 बजे 25 और तो पूरा 0 हो जाएगा। 4 10 +3 6 25 में से 4 एक ही जगह 4 0 4 10 10 3 13 6 चौको -24 13 चौको 52 घटी तो देखो +28। तो मान तो वही है लेकिन चिन्ह इसमें देखो चेंज है, एक प्लस में है तो एक क्या है माइनस में। इस तरीके से हल कर देंगे, कोई चिन्ह आ सकता है। ये हाँ, गणधर्म में ये सत्यापन हुआ है, नोट कर लो इसको। चल बाबू आओ, उदाहरण नंबर 3 कह रहा है कि यदि एक सारणी के 2 पंक्तियां या स्तंभ समान हो तो उसका मान 0 होता है। अब प्रूफ करके दिखाना है नहीं। देखो ये, इसको हम लोग C1 कहते हैं, इसको C2 कहते हैं, इसको C3, यानी C2 और C3 समान है। समान का मतलब माने 2 2 2 सब एक जैसा है, ठीक है, और 3 3 3 सब एक जैसा है। अच्छा, इसमें ये भी समान है, ये भी देख लो, R1 और R2 3 2 3 3 3। तो इसको प्रूफ करके दिखा लो, सारणी का मान निकालो। तो एक बार 3 लो, पहले समझो ध्यान से, तो एक बार छूट जाएगा ना, 2 2 3 3। अच्छा, ये कोई जरूरी नहीं कि ये वाला लोगे, ये वही वाला लोगे तो भी मान वही आएगा हर एक सवाल में जिधर तुम हल किए हो। चाहे इसको लेकर हल करो चाहे इसको लेकर हल करो, आंसर वही आएगा। हाँ, वही होगा। तो माइनस लगा दो, 2 लो, तो 2 3 3 3 +3 ले लो, तो 2 3 3 3 2 2, ठीक बा। अब 3 ले लो, 2 से गुणा 3 में 6, 2 से गुणा 3 में 6 माइनस
2 लिखो। 2 से गुणा 3 में 6, 3 से गुणा 3 में 9, 3 ले लो। 2 से गुणा 2 में 4, 3 से गुणा 2 में 6, 3, 6 में 6 जाएगा 0, 2, 9 में 6 जाएगा -3, 3, 6 में 4 जाएगा -2, और गुणा करोगे 0, तो माइनस में प्लस, 3 दूना 6, -6, 6 से 6 कैंसिल 0, और 0 हमारा आंसर आ गया। और यही कहा भी है ना कि 2 पंक्तियाँ 2 स्तंभ समान हो तो इसका मान 0 होता है। नोट कर ले इसको। देखो कह रहा है ना कि यदि एक सारणी, देखो गुणधर्म 4 है, यदि एक सारणी के किसी एक पंक्ति के प्रत्येक अवयव को एक अचर के से गुणा करते हैं तो उसका मान के गुना हो जाता है। तो देखो पहले समझो, ये मान आपने लिया, के से गुणा किया, तो यहाँ पर देखो के आ जाएगा। अच्छा कोई ज़रूरी नहीं है कि इसी में के से, चाहो तो आप इस के से गुणा, इस के से गुणा, इसे में मत करो। लिख लियो तो हैंगा तब लिख लो, लिख लियो तो छोड़ो, मत मिटाओ। तो है या के लिखे अनु 2 के कर दो, ये तो ये 2 के लगा दो, हो गया। नीचुआ खातिर, नीचुआ खातिर माने के से गुणा करते हैं आप। जैसे 1 भेजे दिखा दिए बा, तो 2 भेजे दिखा दिए बा, हो गया। माने इतना मान के चलो ना, किसी से भी गुणा करोगे तो उसका मान उतना गुना हो जाएगा। अब एक उदाहरण देखो, हाँ देखो, सुनो सुनो बताओ तो नहीं, अगर एगो के भाई जा इधर सुनो, एगो के है तो एगो के से गुणा करवा तब भाई के मत लिखा, है तो ना हो गई। इतना समझा बताओ। और अगर तू चाहता रहा कि एक और ही के सामने गुणा जा कह दी जा ही जा, नीचे भी लिखल है कि गुणा के रूप में ही रहे के चाहिए, गुणा के बात है के लिख सकेला। तो अब ई के से जब ये 2 के करता रह, ठीक बानू, जैसे उहे के ये लिखाई रहा तब हे में गुणा हो जाए के से, समझ लो। आ तू एक और ही के कहता रह, चाहता रह करे के, तो ई के से गुणा तहार हे में हो जाए, तीनों में, समझ लो बात के। लेकिन अगर ये के बात एक में, अच्छा तू चाहता तो होगा हो सकेला, पहले समझाई तरह के जे लिखा तरह A1 B1 C1 A2 B2 C2 और A3 B3 C3, तो चाहोगे तो के से गुणा इसमें न करके इसमें भी कर सकते हो, एक में हुई। अच्छा है तू अगर चाहता रहे में के से गुणा इमें न करके जा तो हो जा कर सकेला। बात समझा पहले ना, सब में ना, एक तीनों को में हुई। कौन तो दिया था ना, ये अपने तरफ से गुणा कर रहे हो और उसमें वो दिया होता था। अब सुनो, अब इसमें करना ही है, और बात सुनो कि अगर तुम चाहो के से गुणा कर रहे हो तो यहाँ भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। आइए अगर इस यहाँ नहीं करना चाहते तो यहाँ भी कर सकते हो, यहाँ भी कर सकते। मैंने समझ जगह एक एक पंक्ति स्तंभ कहीं तुमको करना है। अब इसको प्रूफ करते हैं एक उदाहरण से। देखो उदाहरण नंबर 9 है, उदाहरण 9 है। देखो 102, यहाँ 1, यहाँ 17, समझना है तुम लोग को। 18, 3, 3, 36, 4, 6 का मान बताइए, मान बताइए। अब एक चीज़ तुमको बताते हैं हम यहाँ पर, सुनो ध्यान से सुनो। अगर आप डायरेक्टली लगाना चाहते हैं तभी लग जाएगा, लेकिन देखो कितना ज़्यादा गुणा करना पड़ेगा। फिर 18 लगे तो इसके इसमें गुणा, तो फिर 18 से गुणा। तो एक सिंपली बात बताते हैं। देखो सिंपली क्या है जानते हैं, तू 1 से 2 को काट लो, 2 से काटो, सुनो ध्यान से, 2 से काटो तो 51, 3 से काटो 17, 17 से काटो 1, और इसको 18 से समझा रहे हैं। 2 से काटो 9, 3 से काटो 3, 3 से काटो 1, 36 है। 2 से काटो 18, 2 से काटो 9, 3 से काटो 3, 3 से काटो 1। तो लोग क्या कर रहे हो, आगे लगाओ, उलट के उसको।
सुनो, अब इसमें देखो मौसा कौन होगा, तो 2 और 3, 2 और 3 और 2 और 3, माने सब में क्या आ रहा है, 6 बेनिस्ट आ रहा है ना। दिमाग लगाओ, इधर आओ, निकल के यहाँ पर आओ, तो क्या लिख सकते हो इसको, देखो 1 से 2 बानो, तो 1 से 2 को काटे तो कितना आया है, 6 गुना 17 लिख सकेला ना। आज 3 दूना 6 गुना 17, हमें का बा 3 दूना 6, 6 गुणे 3 लिख सकेला। इसको क्या लिखोगे, देखो 3 दूना 6, 6 गुणे, और ये 3 दूना 6, 6 लिख सकते हो। आया 1, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 17, यहाँ 3, यहाँ 6, ठीक है। अब यहाँ से तुम क्या करो, 6 कामा ले सकते हो, सब में 6 उपस्थित है, ठीक है। 6 कामा ले सकते, क्या बचेगा, 17, 1, 17, है क्या हो जाएगा, 3, 3, 3, है क्या हो जाएगा, 6, 4, 6। अच्छा देखो इसमें कोई सेम है क्या, 2 ना, ये एक ये R1 देखो और R2 देखो सेम है, 17, 3, 6, 17, 3, 6, हाँ तो छोड़ देंगे। नहीं, 17, 1, 17 बताए ना हो, कहीं 17, 1, 17 होगा कि चाहिए, सेम होना चाहिए, तो ये दोनों सेम है। तो सुनो, जब 2 का पंक्ति देखो, अभी देखिए गुणधर्म की यूज हो गई, ए चपलवा निकाल के बार बेहोते देंगे। हाँ, जब 2 का पंक्ति सेम भाई जा, जैसे R1 है ना, देखा जरा सेम, R2 सेम बा, तो एक मान का जाए 0, तो पूरा 0 तुम्हारा आंसर आएगा। अब बुझा गई पंक्ति का मतलब क्यों हुआ, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जब दो पंक्ति या 2 स्तंभ सेम है तो उसका मान क्या होता है, 0 हो जाता है। क्या हुआ है, R1 R3 रहेगा, हो गया, बीच में R2 रही, हो गया, नोट कर लो।